अभी गाना ढूंढ रहे हैं और अभी रिकॉर्डिंग लगने वाला है जो कि अभी हाल ही में आया है दहेज में राइफल। A few moments later. थैंक यू अक्षरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गई भैंस पानी में। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह के साथ कल बहुत बड़ा खेला हो जाता है भाई साहब, इतना बड़ा खेला कि उनको वहां से स्टेज शो छोड़कर भागना पड़ता है, एकदम मोए मोए वाला। आप सबको मालूम है कि कल मोतिहारी ढाका में उनका स्टेज शो था और वहां पर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उनको वहां से रफू चक्कर हो जाना पड़ता है। और यह उनके साथ बहुत बार ऐसी घटना घट चुकी है, फिर भी वह अपनी एटीट्यूड घमंड में इतनी चूर चूर रहती है और उनका घमंड यहाँ पर रहता है, नाक पे रहता है, और इसी की वजह से वहां उनको स्टेज पर से भागना पड़ जाता है। तो बात क्या है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई साहब, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वह स्टेज पर परफॉर्म करने गई हो और वहां पर वह शो छोड़कर भागी हो। बहुत बार ऐसी घटना उनके साथ हो चुकी है, फिर भी वह सबक नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, मोतिहारी में कल वह परफॉर्म कर रही थी और जब वहां पर वह अपने गाने राइफल दहेज में राइफल वाला गाना बजाने की बात कर रही थी और वो बजाने के लिए बोल रही थी और कहीं से भूल मिस्टेक वश अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का चूसता वाला गाना लग जाता है और इस गाने से वह चिढ़ जाती है और वहां से वह निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से वह जितना चिढ़ती है उससे कहीं ज्यादा उनके गाने से वह चिढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जब उनका गाना बजता है तो उनके अंदर एक आग जैसी पैदा हो जाती है, गुस्से में इतनी बबूला हो जाती है कि वहां से वह निकल ही जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत ही है। जी हाँ दोस्तों, आप जहां पर स्टेज शो करने जाते हो तो वहां पर आप किसी का दिल रखने या तो जाते हो या तो फिर वहां पर आप पैसा लेकर ही जाते हो। दो ही कारण बनता है। अगर दोनों सिचुएशन में अगर आप वहां पर गई हो तो किसी का दिल तोड़कर मत जाओ और पैसे के लिए गई हो तो उतना वहां पर अदा करके जाओ, क्योंकि एक पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना बज जाने की वजह से वहां पर जो ऑडियंस इकट्ठा है उनका आप दिल तोड़कर जा रही हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। और हाँ, ये लिए हो वो छोड़ के भी जाते हो तो भी बहुत बड़ी गलती है। गलती इसलिए है कि आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से आप दूर भाग नहीं सकती, वो भोजपुरी के हिस्सा है। और अगर आप ये मन में सोच रही हो कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को नहीं बल्कि मुझे वहां पर देखने आए हैं लोग, तो ये आप गलत फहमी में हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भीड़ इकट्ठा होती है स्टेज शो देखने के लिए, भोजपुरी रिलेटेड कहीं भी स्टेज शो हो, तो वहां पर 90% अगर ऑडियंस रहती है तो पावर स्टार पवन सिंह की और खेसारी लाल यादव की ही ऑडियंस रहती है, 10% ही आपकी रहती है। यह बात आप गांठ बांध लो। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भोजपुरी में जितना लोग पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं उतना किसी को ही नहीं पसंद करते। और भोजपुरी का जहां कुछ प्रोग्राम होता है तो उसी के लिए वो लोग जाते हैं वहां गाना सुनने के लिए। और आप भी भोजपुरी से और पावर स्टार पवन सिंह के और खेसारी के नाम से ही कहीं ना कहीं जानी जाती हो या उनसे ही जुड़ी हो, भले आप उनसे कितना भी पल्ला झाड़ो, फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ऑडियंस यही दिमाग में लेके चलती है कि हम लोग भोजपुरी का गाना सुनने जाते हैं, जा रहे हैं स्टेज शो देखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपका जितना ख्याल रहा उससे 4 गुना ज्यादा पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का दिमाग में रहता है। तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। और एक बात ये भी है कि आप ये सोचते हो कि मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी ही ऑडियंस आए, तो ये हो भी नहीं सकता। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, इतनी पावरफुल है कि वह देश के कहीं भी कोने में आप परफॉर्म करने जाओगे तो वहां आपको उनका फैन मिलेगा ही मिलेगा। हिंदुस्तान तो छोड़ो, आप देश विदेश में अगर कभी भूल से भी अगर आप जाओगे, अगर स्टेज शो अगर आपका वहां पर होगा तो ये एक बात आज लिख के ले लो, वहां भी पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने का डिमांड करने वाला माई का लाल पैदा हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये इतना नकचिड़ा नहीं होना चाहिए, इतना एटीट्यूड और घमंड नहीं होना चाहिए। आप भी उसी परिवार का हिस्सा हो और वो भी उसी परिवार का हिस्सा है। जो आपके साथ घटना घट चुकी है, हो चुका है, सबको मालूम है। कहीं ना कहीं उस घटना और उस वाक्य की वजह से आप आज जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करके निकल जाते हो, ये भी अच्छी वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं जिसके लिए आप वहां पर गई हो, किसी का दिल रखने के लिए या फिर पैसे के लिए, तो दोनों का आप वहां पे मान और इज्जत रखो।
किसी एक के लिए अपना आप संतुलन क्यों बिगाड़ रहे हो? कहने का मतलब पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने के बजने की वजह से आप अपना संतुलन बिगाड़ कर क्यों वहां से निकल जाती हो? कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव पॉइंट जाता है। आप भी अब भोजपुरी की बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, और जब आप स्टेज शो छोड़कर भागती हो तो लोग यही अब बोलना चालू करते हैं कि भैया खेसारी से गाने के चिढ़ के भाग गई, पावर स्टार पवन सिंह के गाने से चिढ़ के भाग गई। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो आपका ये माइनस पॉइंट वहां बन जाता है। गाना पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने इतना भोजपुरी में गा दिया है कि किसी का भी गाना आप अगर कीवर्ड में सर्च करोगे तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव का ज्यादातर गाना निकल कर आता है, और ये 100% सही और सत्य बात है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, मेरा अक्षरा सिंह का कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, बस ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बार बार होता रहेगा तो आपकी ही छवि बिगड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।